गिरवर धारो कृष्ण जी द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा दिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के टों मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं ऊर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, दौल धरतरी ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले, कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ ऊर्म, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है, बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते हैं भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़, कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। तो कूर्म किस चीज पे है भाई, कूर्म से शुरू कर दिया तुमने कि कूर्म के ऊपर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर एक बैल, बैल पर या सॉरी ब्रह्मांड रखा, वो कूर्म किस चीज पर टिका हुआ है भाई, वो भी तो बता दो। अर्थात ये कोई ज्ञान क्यों नहीं तुम्हें, ये क्या है। सदगुरु आगे जवाब देते हैं, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश, यानी पूर्ण ज्ञानी ही इसका आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है वो क्या है। ये गलत भी नहीं है, शास्त्र पर समझने की कमी रही। धर्मदासियों ने पूछा, ये सतगुरु क्या ये वेद और कतेब गलत है, झूठ है? अगर नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं समझे झूठे हैं भाई, जिनको समझे नहीं वो झूठे।